हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमेश। तो कैसे हैं आप लोग? तो आईपीएल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पहला मैच खेला गया डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच में। और डिफेंडिंग चैंपियन ने चैंपियन जैसा ही परफॉर्मेंस करके दिखाया। एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टॉस पर। टॉस आरसीबी जीतती है और आरसीबी फील्डिंग का फैसला लेती है। हालांकि मुझे लगा था कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले बैटिंग का फैसला लेगी, पर आरसीबी का फैसला होता है फील्डिंग का। फिर आती है एसआरएच बैटिंग करने और भाई जिस तरीके से एसआरएच के बैटर्स बैटिंग करते हैं भाई इस तरीके से लग रहा था कि पहले ही मैच में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि चिन्नास्वामी ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं था। पर दोनों ओपनर शुरू में संभल कर बैटिंग जरूर करते हैं, पर तीसरे ओवर में 18 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उनका विकेट जेकब डफी को मिलता है, जो आरसीबी के लिए पहली बार खेल रहे थे और हेजलवुड की जगह पे खेल रहे थे। फिर उसी ओवर में जेकब डफी ट्रेविस हेड को भी आउट कर देते हैं। ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर 23 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और एसआरएच का स्कोर 3 ओवर के खत्म होने पर 23 रन पर 2 विकेट डाउन हो जाता है और जेकब डफी आरसीबी के लिए एक ही ओवर में 2 विकेट ले जाते हैं और शुरू में ही ब्रेक थ्रू दिलवा देते हैं। एंड पावर प्ले खत्म होते होते जेकब डफी नीतीश रेड्डी को भी 1 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। जेकब डफी पावर प्ले में ही 3 विकेट ले जाते हैं और पावर प्ले खत्म होते होते एसआरएच का स्कोर 49 रन पर 3 विकेट डाउन हो जाता है। पर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे ईशान किशन, जो एसआरएच के कैप्टन थे इस सीजन में, और ईशान किशन अच्छी बैटिंग भी कर रहे थे। और ईशान किशन ने आज अपने आईपीएल करियर में 3000 रन भी कंप्लीट कर लिए हैं। एंड उसके बाद ईशान किशन और क्लासन मिलकर अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। ईशान किशन 27 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर 14 ओवर लेकर आते हैं रोमारियो शेफर्ड और उस ओवर में हेनरिक क्लासन आउट हो जाते हैं। हालांकि वह डिसीजन कंट्रोवर्शियल जरूर रहेगा कि फिल सोल्ट बाउंड्री पर टच हुए थे कि नहीं हुए थे, हेनरिक क्लासन आउट थे या नहीं थे, पर अंपायर ने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया। एक ही कैमरा एंगल देखा और उसको आउट दे दिया। पर मुझे यह लगता है कि फिल सोल्ट जब वह कैच लेने गए थे तब वह बाउंड्री रोप पर टच हुए थे, क्योंकि स्कटिंग थोड़ा सा मूव होती हुई दिख रही थी। पर अंपायर उस पर डिसीजन ले लेते हैं और हेनरिक क्लासन को आउट दे देते हैं और जो ईशान किशन और क्लासन की पार्टनरशिप 97 रन तक पहुंच जाती है उसको ब्रेक कर देते हैं। फिर 16वें ओवर में ईशान किशन भी 38 बॉल्स में 80 रन की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। हालांकि यह विकेट अभिनंदन सिंह को मिला है, पर ईशान किशन का भाई जो फिल सोल्ट ने कैच लिया है वह पहले ही मैच में एक शानदार रनिंग भागते हुए एक हाथ से कैच पकड़ा है और भाई यह कैच इनक्रेडिबल था। फिर एक अनिकेत वर्मा 18 बॉल में 43 रन का कैमियो खेलते हैं और एसआरएच का स्कोर 200 के पार तक पहुंचा देते हैं 20 ओवर खत्म होने पर। हालांकि एसआरएच के विकेट 9 गिर जाते हैं, पर एसआरएच पहले ही मैच में 200 के स्कोर तक पहुंच जाती है और आरसीबी को 202 का टारगेट देती है। अब आ जाते हैं आरसीबी के बॉलर्स पर। जेकब डफी 4 ओवर 22 रन 3 विकेट और भाई जेकब डफी ने एक इनक्रेडिबल स्पेल डाला है। 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 22 रन दिए और इस परफॉर्मेंस की वजह से आरसीबी ने आज के दिन पर जोश हेजलवुड को बिल्कुल भी मिस नहीं किया है। उसके बाद आता है भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, अभिनंदन सिंह 3 ओवर 38 रन 1 विकेट, रोमारियो शेफर्ड 4 ओवर 54 रन 3 विकेट। 54 रन जरूर दिए रोमारियो शेफर्ड ने, पर 3 बड़े विकेट लिए। पहले ईशान किशन और हेनरिक क्लासन की अच्छी चल रही पार्टनरशिप को तोड़ा, फिर ईशान किशन को भी आउट किया। फिर अनिकेत वर्मा जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे उनका भी विकेट लिया। उसके बाद आता है सुयश शर्मा 3 ओवर 28 रन 1 विकेट, कुणाल पांड्या 2 ओवर 26 रन और कुणाल पांड्या को विकेट कोई भी नहीं मिला आज के दिन पर। फिर आती है आरसीबी के चेस की बारी और पहले ओवर में फिल सोल्ट 2 बाउंड्रीज मार देते हैं और 9 रन पहले ओवर से ले लेते हैं। उसके बाद दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर जयदेव उनादकट फिल सोल्ट को 8 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। आरसीबी का पहला विकेट 9 रन के स्कोर पर जल्दी गिर जाता है, पर उस चीज का फर्क नहीं पड़ता है। देवदत्त पाडिक्कल अपनी पहली ही बॉल पर 6 मार देते हैं और देवदत्त पाडिक्कल की बैटिंग आज के दिन पर बहुत शानदार होती है। जैसा उनका डोमेस्टिक सीजन गया था वह इस बार आरसीबी के लिए भी वैसा ही परफॉर्मेंस कर सकते हैं और पहले ही मैच में एक शानदार पारी खेलकर बताया भी सही। एंड उसके बाद पावर प्ले के सारे ओवर्स में विराट कोहली और देवदत्त पाडिक्कल मिलकर अच्छे खासे रन लेते हैं एंड दोनों मिलकर 20 बॉल्स में 50 प्लस की पार्टनरशिप भी कर लेते हैं और पावर प्ले के एंड में आरसीबी का स्कोर 76 रन पर 1 विकेट डाउन हो जाता है और आरसीबी का पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद 76 रन पावर प्ले में आना यह आरसीबी के लिए बहुत बड़ी बात थी और
चेस में 200 प्लस का टारगेट जब चेस कर रहे होते हो तब वैसे ही प्रेशर आ जाता है, पर आरसीबी के बैटर्स ने पावर प्ले में ही गेम को अपने अंडर में कर लिया। उसके बाद 8वें ओवर में हेनरिक क्लासन विराट कोहली का एक कैच भी ड्रॉप करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा भारी पड़ता है आज के दिन पर, क्योंकि एसआरएच वालों के लिए पहले बैटिंग सही नहीं जाती है, फिर बॉलिंग भी सही नहीं जाती है और फील्डिंग भी सही नहीं जाती है। उसके बाद पाडिक्कल 21 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं एंड देवदत्त पाडिक्कल और विराट कोहली की पार्टनरशिप भी 100 प्लस की हो जाती है। फिर 9वें ओवर में देवदत्त पाडिक्कल का विकेट गिरता है 110 के स्कोर पर। देवदत्त पाडिक्कल 26 बॉल्स में 61 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे और आज के दिन पर देवदत्त पाडिक्कल का स्ट्राइक रेट 234.62 का था। उसके बाद 10 ओवर खत्म होते होते आरसीबी का स्कोर 126 पर 2 विकेट डाउन रहता है एंड उसके बाद रजत पाटीदार और विराट कोहली कुछ अच्छे और पावरफुल शॉट्स भी खेलते हैं सामने की तरफ। एंड भाई विराट कोहली का आज के मैच का एक शानदार शॉट आता है सामने की तरफ, एक 6 आता है जो कि इस मैच का सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट शॉट था। एंड रजत पाटीदार भी एक शानदार पारी खेलते हैं 31 रन की, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल होते हैं, पर वह 163 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जितेश शर्मा। जितेश शर्मा अपनी पहली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं और जो आरसीबी का स्कोर 163 रन पर 2 विकेट था, वह 163 रन पर 4 विकेट हो जाता है 14वें ओवर के एंड पर। फिर विराट कोहली 15वें ओवर में अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं और 16वें ओवर में टिम डेविड के 10 बॉल्स में 16 रन, विराट कोहली के 38 बॉल्स में 69 रन की बदौलत आरसीबी उस टारगेट तक पहुंच जाती है और 6 विकेट से इस मैच को जीत लेती है। एंड आरसीबी ने 2025 जहां पर जीत कर खत्म किया था, वहीं से आईपीएल 2026 की शुरुआत करी है और वैसे ही पावरफुल अंदाज में बैटिंग करी है, बॉलिंग करी है और डिफेंडिंग चैंपियन जैसा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। एंड एसआरएच की बॉलिंग में भी कुछ खास बात नहीं थी आज के दिन पर, सारे के सारे बॉलर ही बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। उनादकट को 1 विकेट मिला, हर्ष दुबे को 1 विकेट मिला और डेविड पेन को 2 विकेट मिले। तो यही था आईपीएल 2026 का पहला मैच और कल खेला जाएगा मुंबई वर्सेस केकेआर के बीच दूसरा मैच। तो इस मैच में कौन जीतेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो का यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।